नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। क्या हो रहा है बिहार में और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, योगी ने साफ कहा था मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद उनके बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि फिर यूपी में पलटेगी गाड़ी। इसके बाद हंगामा मच गया। बिहार में एक तरफ शराब माफी, शराब कारोबारी लगातार पुलिस पर हमला करते जा रहे हैं, चौकीदार की हत्या कर रहे हैं, शराब कारोबारी पुलिस पे आतंक मचाए हैं। तो दूसरी तरफ योगी पुलिस पर हमला करने वाले को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। क्या बिहार में भी हो योगी की सरकार? आज इसी मुद्दे पर अब बड़ी बहस में शामिल है। हमारे साथ महागठबंधन से हैं, हमारे साथ जदयू के रविंदर यादव। रविंदर जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। बता दें, बिहार में लगातार शराब कारोबारी, शराब माफिया हमला कर रहे हैं पुलिस पर और पुलिस खामोश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी अपराधी ने या शराबकारी, जमीन माफिया अगर पुलिस पर हमला करते हैं तो सीधा ठाई ठाई ठाई। और कहा सीधा विधानसभा में योगी ने कि बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब मिट्टी में मिला देंगे। और बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस। क्या हो रहा है रविंदर जी? बिहार में एक तरफ लगातार हमले हो रहे हैं पुलिस पर और सरकार आपकी खामोश है। और देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सीधा करें मिट्टी में मिला देंगे। तो दहशत मच गई अतीक जैसे अपराधी माफिया के मन में और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बोलिए रविंदर जी, बिहार में क्या हो रहा है आपको? क्या बिहार में चाहिए योगी की सरकार? सबसे बिहार हो या देश हो मनोज बाबू, इस देश में अपराधियों की अपनी जाति होती है। जो अपराध करते हैं, अपराध कर्मी हैं, वो किसी जाति और धर्म से बंधे हुए नहीं होते हैं। जहाँ तक आपने ये बात कही है कि पुलिस पर लाठी, ये लोग लाठी चलाते हैं या गुंडागर्दी करते हैं, तो मेरे समझ से ये बिल्कुल ही निहायत गलत है। जब समाज सुधार का कार्यक्रम, शराबबंदी का कार्यक्रम पूरे देश में नहीं, पूरे देश में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शराबबंदी का कार्यक्रम शुरू किया था तो इसमें सभी पार्टियों के लोगों का सहयोग था और सभी लोगों ने विधानसभा से सर्वसम्मत पास किया था कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। इस पर हम लोग रोड पर भी खड़े हुए थे। मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। अब समझिए, ये कुछ लोग, लेकिन ये सब तो लागू होना चाहिए ना रविंदर जी, लागू तो होना चाहिए। शराबबंदी लागू होगी, शराब घर घर में है, दहेज का प्रथा बंद हुआ, दहेज चल रहा है, कहां कोई लागू हुआ? कोई हम मिशन, अच्छा मिशन जनता के समझ रख देने से नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट कराना पड़ता है। कितना इंप्लीमेंट हुआ ये बताइए ना बिहार में रविंदर जी। देखिए यही बात हम बताना चाह रहे हैं चैनल से कि पूरे देश के अंदर हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, कानून अपना काम कर रही है। इस देश में मौलिक अधिकार रहेगा कि नहीं, बाबा साहब का संविधान रहेगा कि नहीं, ये जो सपना है बाबा साहब का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा कि नहीं। जब आप योगी की चर्चा चलाते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ये करारा प्रहार है। ये मानना चाहिए लोगों को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया है, कोई शासन सत्ता सुविधाभोगी लोग पहली बार बिहार के अंदर, जिसका नाम नीतीश कुमार है, उन्होंने शराबबंदी, दहेजबंदी, बाल विवाह, जब बड़ा काम जब लोग करता है तो बहुत बड़ा विभेद, हेजार्ड पैदा किया जाता है। अपराधियों को छोड़ दीजिए खुलेआम, किसी को गोली मार देंगे, किसी को बीच चौक चौराहे पर गोली मार दी जाती है बिहार में, डॉक्टरों को मारी जाती है, व्यवसायी को गोली मार के लूट ली जाती है, वो ठीक है। लेकिन आप सीधा प्रहार कीजिएगा हिंदू। गौरी जी बताइए, क्या हो रहा है? जब आप किसी वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं और उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, तो ये देश को आप कहां ले जा रहे हैं आप स्वतः समझ सकते हैं। जब आपस में यहाँ तो आदमी से आदमी को विभेद किया जाता है। ये धरती सीताराम की धरती है, ये धरती राधे कृष्ण की धरती है, ये धरती मंडन मिश्र और भारती की धरती है। तो आप सिर्फ जय श्री राम का के, अब तो हमको यह लगता है कि इस देश के अंदर किसी बच्चे को दवा की जरूरत होगी, गरीब बच्चे को, किसी को हॉस्पिटल में जरूरत होगी, और कुछ दिन के बाद जब शिक्षा की जरूरत होगी, पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, दवा दारू की जरूरत होगी, तो उनको भी बोल दिया। इस देश के अंदर यह होगा कि आपके बच्चे को दवा की जरूरत है, आप जय श्री राम बोल लो, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा।
आप जय श्री राम बोल लो, आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। आप जय श्री राम बोल लो, आप सारे सुविधा मिल जाएंगे। देश में कैसे धर्म के नाम पर राजनीति होता है, ये कोई सीखना है तो मोदी जी से सीखे और जोगी जी से सीखे। किसी धर्म विशेष को टारगेट कर देश में सत्ता अपनाने का कोई काम करता है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। रविंदर जी, आपको अपराध रोकने से तो मतलब नहीं है, लेकिन जब चाहे सरकार बदल देते हैं कुर्सी के लिए। रविंदर जी, 17 साल जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी? आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में भारतीय जनता पार्टी का पूरा रुतबा था, तो आपके अंदर में तो उस समय तो आपको रामराज दिखाई पड़ता था। नीतीश कुमार जी सबसे भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार विधानसभा के उद्बोधन में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो अब आप लोगों को अचानक से क्या हो जाता है, जब गरीबों की सरकार आती है, गरीब लोगों को हिस्सेदारी मिलती है सरकार के अंदर, और गरीब लोगों का जो राज होता है, जिसको आप लोग जंगल राज कहते हैं, उससे महाजंगल राज का उपज किसने बनाया है? ये सामंतवादी शोषितों का एक सुनियोजित साजिश है, जो धर्म के नाम पर इस देश पर राज करना चाहते हैं। हमारे आपके बच्चे को रोड पर रखना चाहते हैं, अपने बच्चे को पूना और दून स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। उनको हॉस्पिटल पूरा अपोलो और मेदांता में उसका इलाज होगा, और गरीब के बच्चों का इलाज। यही बात हम कहना चाहते हैं कि कुछ दिन के बाद सुनिएगा कि इस देश के अंदर लोग कहेगा कि आपके बच्चे को भोजन की जरूरत है तो बोलेगा कि जय श्री राम बोल लो और तुमको भोजन मिल जाएगा। दवा की जरूरत है तो बोल लो जय श्री राम, तुमको दवा मिल जाएगा। ये इस तरह का जो कल्चर है डेवलप करना है। अपराधी को जब जाति विशेष से टारगेट करिएगा, जब लोगों के मन में अविश्वास पैदा होगा, जब समाज में नफरत की राजनीति होगी, तो आप देश को कहां ले जा रहे हो? भले आपको तत्काल अच्छा लगता हो, ये वही अच्छा है जो डायबिटीज है तो चीनी पी लो, डायबिटीज है तो करेला खा लो। ये नहीं कहने के लिए बुद्धिजीवियों की एक जाति है पूरे बिहार के अंदर। रविंदर जी, बात अभी सीधा हो रही है, हम बात सीधा कर रहे हैं। बिहार में योगी की मॉडल हम लोग तो कहते हैं। सुनिए रविंदर जी, आपकी पुलिस पर गांव में हमला होता है, शराब द्वारा चौकीदार को गोली मारी जाती है। कहां? सुनिए ना सर, कोई पार्टी का लीडर जो अपने को बड़ा लीडर समझता हो, वो स्टाम्प पेपर लीक करके दे दे बिहार के अंदर कि हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं मर्डर नहीं होगा, कहीं लूट नहीं होगा। ये बीजेपी की सुनिए करेगा। ये मानवीय कानून का राज है, और कानून का राज रहने दीजिए, नहीं तो गरीब का बाल बच्चा कभी सलामत नहीं रहेगा। उसका अधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी, गरीबों मजदूरों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी अगर कानून का राज चला गया। जब आप मानव के मौलिक अधिकार पर हनन करेंगे, आप बुलडोजर चला के सरकार पर हिटलरशाही करेंगे, तो आप जान लीजिए आने वाला जो कभी नक्सलाइट, कभी एमसीसी, कभी क्राइम का जो बढ़ता है, ये सबसे बड़ा वही होता है जब उसको अविश्वास पैदा सरकार से होता है। जब सरकार और प्रशासन से अविश्वास पैदा होता है तो नक्सलाइट पैदा लेता है, और गरीब के बच्चों को उसी राह पर लोग ले जा रहे हैं। जिसके घर पर बुलडोजर चलता है उसके बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं? हाँ ठीक है, कानून अपना काम करेगी, अगर अपराधी है, दोषी है, उस पर कड़ा से कड़ी सजा दीजिए और कानून के अंदर दीजिए, मैं भी मानता हूं। चलिए, योगी जी का मॉडल बिहार में अब ये जो हुआ है, देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में सभी कहेंगे कि योगी मॉडल को चाहिए बिहार में, ताकि अपराधियों पर अंकुश लग सके, अपराधी डर के साए में रहे, अपराध न करे। देखिए पुलिस को गोली मार दी जाती है, और उस पर समाजवादी पार्टी के लोग जब कहते हैं तो योगी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद से अति का मत, जैसे अपराधी दहशत में है, उनको डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहे नहीं, अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं, प्रयागराज आने से डर रहे हैं। ऐसा ही बिहार में सरकार चाहिए जो ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगा सके, क्योंकि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधी और भू माफिया, शराब माफिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं, भैया सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। एक सेकेंड, एक बात मेरी सुन लीजिए। हाँ। हिंदू शब्द का पर्शियन वर्ड है, मनोज बाबू नेट पर देख लेंगे, गूगल पर सर्च करके कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। हम बोलना नहीं चाहते। अब एक नया सब ट्रेंड किया है, सुनिए भैया सुनिए, एक नया सब ट्रेंड किया है, सनातनी हिंदू। सनातनी हिंदू, इससे पहले क्या बोला जाता था? हिंदू। हिंदू में सभी लोग हैं,
हिंदू 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 जो बोलते हैं, सनातनी हिंदू फिर कहां से हो गया? बड़ा ये चालबाज लोग हैं जो समाज के गरीब लोगों को बरगलाने के लिए, धर्म की आड़ में राजनीति करने के लिए इतना विशुद्ध शब्द गढ़ा जाता है। जरा नेट पर देख लीजिएगा हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू का पर्शियन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। आप नेट पर देख, हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और जहां तक धर्म और आस्था का सवाल है, हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना, कहीं से भी ये धर्म के आड़ में गरीब का बच्चा सबसे ज्यादा गुमराह हो रहा है। उनको आप जहां शिक्षा देने की जरूरत थी, उसको आप झंडा उठा रहे हैं, उसको जय श्री राम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, उनको रोजी रोजगार के बदले उनको आप एक नया ट्रेंड दे रहे हैं। ये गलत है और बिल्कुल ये गलत है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। 72 घंटे में ही बुलडोजर ने तोड़ दिया ड्राइवर के मकान को, जो अतीक अहमद के करीबी थे। कहा वहां पर हमसे कोई तो है ना, लेकिन किया तो गया। हम लोग बिहार में जो अंकुश लगना चाहिए उस पर आप लोग खामोश हो जाते हैं। जो शराब माफिया है वो गोली मार देते हैं आपके चौकीदार को, और अभी तक वो पकड़े नहीं गए। ये है हम लोग पूरे देश जीरो टॉलरेंस नीतीश कुमार का। हम लोग कहां गया जीरो टॉलरेंस? समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, योगी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, लोकसभा इन्हें मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग नीतीश मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और आने वाला दिन नीतीश कुमार के मॉडल को, 2-3 योजना को केंद्र सरकार भी लागू किया है। इसलिए आने वाला जो दिन होगा नीतीश मॉडल का होगा, न कि योगी मॉडल का होगा। अंतिम शब्द बताइए, जीरो टॉलरेंस योगी जी का चाहिए या आपके नीतीश कुमार का? बोलिए रविंदर जी, 30 सेकंड के लिए। नीतीश कुमार जी का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, जो कानून का राज, न्याय के साथ विकास, गरीब गुरबा वंचित शोषितों पर जो उन्होंने अधिकार देने का काम किया है, जो शोषित पीड़ित लोगों के बीच में काम करने का काम किया है, रोड, नाला, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इस सब के लिए पूरे देश के अंदर नीतीश मॉडल लागू होना चाहिए। और आने वाला दिन में हम लोग इसी का प्रयास करेंगे कि नीतीश मॉडल पूरे देश के अंदर लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। योगी के जीरो टॉलरेंस की चर्चा हो रही है, हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। योगी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सीधा मिट्टी में मिला देना चाहिए ऐसे अपराधियों का, जो पुलिस को या कोई भी व्यक्ति को सरेआम गोली मार देते हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शराब कारोबारी पुलिस पर हमला कर देते हैं, चौकीदार की हत्या कर देते हैं, पुलिस को स्कॉर्पियो से ठोकर मारकर शराब माफिया मार देते हैं, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार कहती है शराब की नीति जो चला रहे वो बेहतर है। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।